हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इरोडो एंड क्वेश्चन नंबर इज 2.50 एंड एजेंडा ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड वर्क डन बाय गैस एंड मोलर हीट कैपेसिटी इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है ना। तो बच्चे, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके हेल्प से वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क डन एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस हुज adiabatic exponent equals to gamma undergoes a process in which the gas pressure relates the temperature as this: P is equal to a t की power alpha, where alpha and a are constant, and we have to find the work performed by the gas if its temperature gets increment delta t। मतलब उसका टेम्परेचर जो है t से t प्लस डेल्टा टी बढ़ा दोगे इन दिस प्रोसेस। और प्रोसेस ये है, तो उस प्रोसेस में कितना वर्क डन होना पड़ेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन दिस प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है उसका मोलर हीट कैपेसिटी बताइए, एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा विल द हीट कैपेसिटी बी निगेटिव। है ना बच्चे, एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको मैं, हीट कैपेसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है। मैं आगे सॉल्व करेंगे क्या है, सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे लिखी गई सारी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इस बात पे आप फोकस करना चाहता हूँ कि हीट कैपेसिटी अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या मतलब है। तो अगर हीट कैपेसिटी नेगेटिव है तो अगर आप सिस्टम को हीट अगर आप दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो ना, तो भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आ जाओ, फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। मैंने अभी क्या किया, एक जनरल पॉलीटॉपिक प्रोसेस लिया, ये पी वी की पावर ए इजकल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज अ पॉलीटॉपिक प्रोसेस। हमें पहले क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास प्रोसेस हो, अगर आपको वर्क डन निकालना तो आप सिंपली क्या करते हैं, पी डी वी लगा देते हैं। ठीक है, हमने भी यहाँ पे वही किया, इंटीग्रेशन पी डी वी, है ना। पी डी वी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी गैस ऐसे दे रखी है, ये आपका एक पिस्टन है, मान लो यहाँ पे गैस भरी हुई है ऐसे, इसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम आपको मान लो डी बढ़ाना है या घटाना है, तो इस पिस्टन को कुछ अमाउंट से आपने ऊपर बढ़ा दिया है ऐसे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, मान लो डी एक्स आ गया, कितना आ गया, डी एक्स आ गया। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था वो गैस का पी था, है ना। तो अगर बोला जाए कि वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस में, तो आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स कैसे निकालोगे, प्रेशर और इसका पिस्टन का एरिया अगर ए दे रखा तो आप लिखोगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अगर आप ध्यान देखो तो ए डी एक्स क्या है, ए डी एक्स इज नथिंग बट दिस वॉल्यूम। ये छोटा सा वॉल्यूम बन गया था ना अभी, जिसका ये लेंथ डी एक्स था और ये एरिया अपने को पिस्टन का ए मान रखा है, तो देन दिस वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू ए डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया, छोटा सा इंटरवल में वर्क डन आ गया, पी ए डी एक्स, एंड ए डी एक्स इज नथिंग बट दिस वॉल्यूम डी वी। दैट्स वाई वी कैन राइट पी डी वी एज अ स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन, है ना, छोटा सा। और टोटल वर्क डन निकालना तो आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट कर दोगे। बात समझे। तो मैंने वही कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो दे रखा पी वी की पावर ए इजकल टू कॉन्स्टेंट, मैंने उसको के बोल दिया। तो यहाँ से अगर आप पी निकालोगे तो यू कैन राइट पी इन टर्म्स ऑफ के एंड वी एज के अपॉन वी की पावर ए, और ये डी वी चल रहा था। ठीक है, के हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, डी वी अपॉन वी की पावर ए, के बाहर आया, इसका ये ऊपर जाके बनेगा वी की पावर माइनस ए, इंटीग्रेशन आएगा वी की पावर 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, लिमिट पुट करना v1 से v2। तो हमने पुट किया लिमिट v, एक बार v के प्लेस पे v2 रखा, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट v1 रखा, हमारे पास ये आ गया रिजल्ट ऐसे। अब हमें अभी ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, मैंने क्या किया, k को इन टर्म्स ऑफ p और v लिखना चालू किया। तो अगर हमारे पास बच्चे ये लिखा हुआ है, ये वाला, अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास वैलिड है, तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ P1 V1 की पावर A इजकल टू P2 V2 की पावर A, और जो कांस्टेंट था मैं उसको K लिख सकता हूँ। एक बार K की प्लेस पे हमें क्या करना है, K की प्लेस पे एक बार ये रख देना है और एक बार K की प्लेस पे ये रख देना है। तो पहले यहाँ पे V2 आया था तो मैं K की प्लेस पे पहली बार रखूँगा ये वाली टर्म, ठीक है। और अगली वाली टर्म जो है मैं P1 V1 की पावर A रखूँगा। तो देखना ध्यान से, इसमें ये V2 की पावर क्या था, ये माइनस ए और प्लस से निपट जाएंगे, यहाँ सिंपली बचेगा P2 V2। ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ बचेगा P1 V1। तो हमारे पास आया P2 V2 माइनस P1 V1, और नीचे चल रहा था हमारे पास 1 माइनस है। ये क्या लिखा हुआ है, P इंटू वी क्या होता है, पी वी इजकल टू एन आर टी, आइडियल गैस है ना। तो पी वी इजकल टू एन आर टी, तो P2 V2 क्या लिखोगे, एन आर टी टू, तो एन आर टी टू। P1 V1 क्या लिखोगे, एन आर टी वन, टी वन। अगर दोनों को माइनस कर रहे हो तो एन आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1।
और इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी, है ना। तो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए। डेल्टा टी क्या है, इंक्रीमेंट या जो भी टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो ये वर्क डन आ गया। मैं बोलूँगा कि आप इसे याद रखें, अगली बार जो है ना, जब भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आए तो यू शुड नॉट डिराइव दी जस्ट होल थिंग, आपको सिंपली बेटा आपको ये याद रखना चाहिए, बस मैं यही बोलूँगा, है ना। इसके लिए आ जाओ, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें अगर मान लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे। यहाँ बच्चे अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट, है ना। और ये कहता है कि जो हीट सिस्टम को मिला है वो दो जगह यूटिलाइज होता है, वर्क डन बाई गैस एंड चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो देखो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो इंटरनल एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट होता है प्रोसेस के, उसको पाथ वॉस से मतलब नहीं है, उसको स्टेट, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है, जिसका फॉर्मूला हमेशा आएगा एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है आपका, आर अपॉन गामा माइनस वन। इसको रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ये हो गया आपका डेल्टा यू, ये आपने अभी निकाला जस्ट, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस ए। यहाँ से दोनों जगह से आपका एन आर डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन वन माइनस ए, यहाँ बचेगा वन अपॉन गामा माइनस वन। अब डेल्टा क्यू किसी भी प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हो, डेल्टा क्यू आप किसी भी प्रोसेस के लिए लिख सकते हो एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे सी क्या है आपका, एन सी डेल्टा टी में सी क्या है बच्चे, सी है आपका हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और ये मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आती है, इसलिए आपने देखा होगा कहीं पर सीपी लिखा होता है, कहीं पर सीवी लिखा रहता है। सीपी मतलब क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। सीवी मतलब हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। हमें ये नहीं पता कौन सा प्रोसेस था तो हमने सिंपली एन सी डेल्टा टी लिख दिया। दोनों साइड अगर आप देखोगे तो एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सी बचेगा आर और ब्रैकेट में वाली चीज़, ठीक है। अगेन आपकी मर्जी, आप चाहो तो याद रखो, और मैं कहूँगा ना कि बच्चे याद रखो आप, उससे क्या होगा ना, जब भी हमारे पास नया क्वेश्चन आएगा उसमें अगर ये सब पूछी जाए बातें ना, तो इतना डिराइव करने से बेहतर है, हमें पता है रिजल्ट यही आने वाला, तो याद रखिए आप लोग, ठीक है। एक तो वर्क डन का फॉर्मूला और एक हीट कैपेसिटी का किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। हमारे क्वेश्चन में इस बार प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं दे रखा, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है, तो मैं उसको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स से बदलने की कोशिश करूंगा। कैसे, पी वी इजकल टू एन आर टी, जहाँ पे टी है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी वी अपॉन एन आर। हमारा देखो पी वी अपॉन एन आर, अच्छा यहाँ पे एन भी आएगा, वैसे एन की वैल्यू वन ही है हमारे क्वेश्चन में, बट लिख देता हूँ एन आर, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, एन की वन है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे पी वी अपॉन आ गया। अब देखना, पी की पावर अल्फा, वी की पावर अल्फा, आर की पावर माइनस अल्फा, और एन तो वन ही था, हटा दिया मैंने, तो ये प्रेशर आ गया। अब इसको इधर भेजोगे तो ये पी की पावर वन था, यहाँ जाके माइनस अल्फा करेगा तो पी की पावर वन माइनस अल्फा हो गया, यहाँ वी की पावर माइनस अल्फा हो गया, है ना। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, अगर वन माइनस अल्फा हटाना चाहूँ तो आएगा पी वी की पावर माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, या फिर पी वी की पावर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन, ये लिख सकता हूँ। अब हमारे पास एक पी वी में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इस पूरे चीज़ को मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। अभी जो मैंने प्रोसेस लिया था पी वी की पावर ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ए हमारे पास अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन हो गया। वर्क डन क्या होता है, अभी आपने याद करा था, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस ए की प्लेस पे क्या रखोगे, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, देखो वही रखा, वन माइनस ए अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा माइनस वन, ये जाएगा तो यहाँ नीचे अल्फा बचेगा, ये एलसीएम वाला टर्म ऊपर पहुँच जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या मतलब एक्सप्रेशन आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा देखो, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे ए था उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन, और ये टर्म तो ऐसे रहेगा, सी इजकल टू आर, यहाँ पे एलसीएम लो, नीचे आएगा अल्फा माइनस वन, वो ऊपर पहुँच जाएगा एलसीएम का, नीचे अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा, तो हमारे पास अल्फा बचेगा प्लस सी दिस। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। अब सी नेगेटिव करना है, मतलब इस पूरी चीज़ को नेगेटिव करना है, तो मैंने वही लिखा नेगेटिव। तो यहाँ से अगर अल्फा आप डिवाइड करो तो आएगा वन माइनस वन बाई अल्फा, इसको इधर भेज दो आप, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, वन अपॉन गामा माइनस वन, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है। अब इस वाले टर्म को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये बचेगा वन माइनस वन अपॉन गामा, और ये जाएगा वन बाई अल्फा। यहाँ सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है। इस वाले टर्म को सॉल्व किया मैंने। तो अब अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर माइनस हटाना चाहो तो यहाँ माइनस, यहाँ पे आएगा गामा माइनस आपका वन हो जाएगा, तो गामा माइनस वन अपॉन गामा मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा, या फिर अल्फा जो आएगा, अगर आप जो है देखो ध्यान से,
तो अल्फा अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो आपको अल्फ़ा ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगा ना, तो आपका जो अल्फ़ा है वो क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर दैन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि हमें वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में आइडिया देता है, जो कि जेई मेंस नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। दैट्स वाई मैं इतना डिटेल में इसको बताया। आई होप पूरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।